बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है सिवास थ्योरम। सिवास थ्योरम की जो स्टेटमेंट है गिवन है वो हमें बता रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल एंड लेट ओ बी अ पॉइंट इन द प्लेन विच डू नॉट लाई ऑन द साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। जो हमें बताया गया है सिवास थ्योरम में, जो इसकी स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट ओ है जो इस ट्राइंगल की साइड्स पे लाई नहीं करता। तो इसका मतलब है हम कहते हैं कि वो जो पॉइंट है वो इस सेंटर में है। वो कहाँ पे है? इस ट्राइंगल के सेंटर में है। तो हम क्या करते हैं, सपोज द लाइन ए ओ बी ओ सी ओ मीट द अपोजिट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एट द पॉइंट डी ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। हमने क्या किया, हमने जो लाइन ए लाइन ए पॉइंट से लाइन ड्रॉ की किसके ऊपर, बी सी के ऊपर, और बी सी को जहाँ पर वो कट कर रही है उसको हमने नाम दे दिया डी। तो हम कह रहे हैं कि ये जो लाइन ए ओ है ये इधर यहाँ अपोजिट साइड को टच कर रही है। इसी तरह एक लाइन हमने बी पॉइंट से ली और वो अपोजिट साइड ए सी को पॉइंट ई के ऊपर क्या कर रही है, कट कर रही है। इसी तरह एक सी से लाइन ली जो अपोजिट साइड ए बी को पॉइंट एफ के ऊपर क्या कर रही है, कट। और हमने एक चीज नोट की कि ये जो तीनों लाइंस हमने ली हैं ये तीनों एक दूसरे को एक ही पॉइंट के ऊपर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं, पहले तो ये बताएं। ऐसी लाइंस को हम कॉन्ग्रुएंट लाइंस कहते हैं कि जो एक ही पॉइंट के ऊपर क्या करती हैं, मिल जाती हैं। तो ये क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट लाइंस है। अच्छा, कहता है अगर ये कॉन्ग्रुएंट लाइंस हो तो आपने शो करना है कि ये ए एफ और एफ बी, ये जो साइड्स की रेशो है ए एफ एफ बी मल्टीप्लाई बाय इस साइड की रेशो बी डी बी सी मल्टीप्लाई बाय इस साइड की रेशो सी ई ए। अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। ये हमने प्रूव करना है इसमें, ठीक है। तो जिस तरह हमने पिछले थ्योरम्स में किया कि हमने ये ट्राइंगल ले ली और उनकी जो ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करके हमने इसको प्रूफ को साबित करना, जिस तरह हमने पिछले थ्योरम्स में किया। तो इसमें भी हमने सबसे पहले क्या किया, एक ट्राइंगल ले ली जिसका नाम है ट्राइंगल ओ बी डी। ये देखिए ये ट्राइंगल एक बन रही है, ये ट्राइंगल ओ बी डी, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें आपको नजर आ रहा है कि जिसकी जो बेस है वो क्या है, बी डी है। तो हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी डी इज इक्वल टू 1/2 बी डी। और इसकी जो ये परपेंडिकुलर लेंथ है इसको हमने क्या किया, इसको हम एच से शो कर लेते हैं। तो हमने उसको एच से शो कर लिया, तो ये इसका एरिया हमने लिख दिया और इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दिया, 1। अब हम एक और ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, ए बी डी कह लें या ए डी बी कह लें, ठीक है। सॉरी, इधर ओ डी सी, ओ डी सी सेम ट्राइंगल ले लिया हमने। और इस ट्राइंगल का भी देख लें, बेस क्या है, डी सी है, और इसका जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, ओ डी। बिल्कुल इसी तरह की ये बन रही है ना, ओ डी सी, ये ट्राइंगल बन रही है। तो इसकी जो बेस है वो डी सी है और इसकी जो हाइट है वो सेम उसी जो परपेंडिकुलर था उसको भी एच का, तो इसको भी हमने क्या कह दिया, ए, और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जब हम डिवाइड करते हैं तो ये 1/2 कट गई, एच से क्या कर दिया, कट गया, और हमारे पास क्या बच गया, बी डी ओवर डी सी। इसको हमने क्या क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 3 जी। अब हम क्या करते हैं, एक बड़ी ट्राइंगल लेते हैं। एक हम ट्राइंगल ले लेते हैं ओ ए बी, ओ ए बी, ये ट्राइंगल जो बन रही है ये ट्राइंगल ले रहे हैं ओ ए, सॉरी ओ ए बी हमने ट्राइंगल लेनी है, इसको पास करो। ये ट्राइंगल है जी हमारे पास ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी। और इसमें देखेंगे जो बेस बन रही है आपके पास वो क्या है, बी और डी है। और इसकी ये जो पूरी परपेंडिकुलर है उसके ऊपर लाइन, इसका जो परपेंडिकुलर है उसको अगर हम कह देंगे ये एच है, ये कैपिटल क्या है, एच। अब इसी तरह एक और ट्राइंगल, बड़ी ट्राइंगल हम ले लेते हैं ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी।
तो इसकी बेस देखिए क्या है, DC, और परपेंडिकुलर सेम है इनका, तो हम क्या देते हैं इसकी जो परपेंडिकुलर है उसको हम क्या कह देते हैं, कैपिटल H। सेम वे नंबर 4 और 5 को हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से 1/2 से कट गया, H से कट गया, आपके पास क्या आ गया, BD और DC। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 को देखें तो क्या ये एक जैसी नहीं बिल्कुल, इनकी साइड जो है BD ओवर DC और BD ओवर DC, तो बाय कंपैरिजन ये दोनों इक्वेशंस आपस में क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई, क्या आ गई है, इक्वल। अब हम क्या करते हैं, अब हम कंसीडर करते हैं, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि AB इज इक्वल टू CD, A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D, पढ़ चुके हैं आप। तो AB ओवर इज इक्वल टू C ओवर D। अगर हम इनकी आपस में प्लेस चेंज कर दें तो यहाँ पे A ओवर B आ जाता है और यहाँ पे क्या आ जाता है, C ओवर D। अब वो साइड्स हम क्या कर देते हैं, इनमें -1 कर दें, फर्क तो नहीं पड़ता, एक साइड पे अगर कुछ काम करते हैं तो वो दोनों साइड पे कर दें, फर्क तो नहीं पड़ता मुझे लगा। -1 कर दिया, एलसीएम में इस साइड पे तो C एलसीएम आ रहा है तो वहाँ A माइनस C आ जाएगा, इस साइड पे एलसीएम में D आ जाता है तो B माइनस D ओवर D आ जाएगा। अब जी अगर हम BD इनको क्रॉस इनकी चेंज करते हैं, B माइनस D इधर आ जाता है और C इस साइड पे आ जाता है, तो A माइनस C ओवर B माइनस D इक्वल टू क्या आ जाता है, C ओवर D। इसको हम क्वेश्चन नंबर क्या नाम दे देते हैं, 7। अच्छा, इससे पहले जो हमने 4 ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड किया, अगर हम उन चारों को नाम दे दें, हम कहते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD है वो किसके इक्वल है, A के, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC किसके इक्वल है, B के, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ODB किसके इक्वल है, C के, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ODC को किसका नाम दे देते हैं, D का। इन जितनी जो हमने नाम दी हैं, अब इसमें इक्वेशन नंबर 7 में A की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, B की जगह उसकी वैल्यू, मतलब वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर किस में पुट कर देते हैं, 7 में। जब इक्वेशन नंबर 7 में हम वैल्यूज पुट करते हैं, A की जगह एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OBD। अब जरा ये चीज आपने समझनी है बच्चे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ठीक है, इसमें से माइनस क्या हो रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBD। इस पूरी ट्राइंगल में से, ये जो पूरी ट्राइंगल है इसमें से इतना हिस्सा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो पीछे कौन सा एरिया बच गया, इस पूरी ट्राइंगल में से इतना हिस्सा माइनस हो रहा है, तो पीछे फिर ये वाला एरिया बच गया ना, ये वाला, ये ऐसे ही है ना, ये वाला ट्राइंगल एरिया बच गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सा एरिया बच गया हमारे पास, AOB, कोई भी नाम दे सकते हैं, या OBA या BOA, तो हमने इसको नाम दे दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABO, ठीक है। इसी तरह इस साइड पे देखें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ये बड़ी ट्राइंगल है ADC, इसमें से माइनस हो रहा है ODC, तो आपके पास सिर्फ ये वाला एरिया बच गया, ठीक है जी। और इसका क्या नाम है, OAC, हमने इसको AOC का नाम दे दिया, और ये किसके इक्वल था, OBD ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ODC, तो वो ऑलरेडी किसके इक्वल है, BD ओवर DC। तो फिर इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABO और एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC किसके इक्वल आ गया, BD ओवर DC के। इसको हमने नाम दे दिया X का। अब देखिए ये जो सारा काम हमने इस ट्राइंगल के लिए किया है और हमें एट द एंड ये इक्वेशन नंबर क्या मिली है, X। अब इसी तरह की एक आपने ट्राइंगल और बनानी है जिसमें आपने जस्ट क्या करना है, इस ट्राइंगल को पकड़ना है और ऐसे शिफ्ट कर देना है। ये जो B वाला कॉर्नर है ये ऊपर चला जाएगा, ये मैंने बनाया आपके सामने, B वाला कॉर्नर ऊपर चला जाएगा, A वाला यहाँ पे आ जाएगा और C वाला यहाँ पे आ जाएगा। सेम बिल्कुल हमें यही काम करना है कि पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल OEC निकालना है, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल OEA निकालना है, फिर आपने BEC का निकालना है, फिर BEA का निकालना है। उनमें से जब माइनस करना है तो आपको एट द एंड क्या मिल जाना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC और BOC, सॉरी एरिया ऑफ BOC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABO, जो कि किसके इक्वल होगा, CE ओवर EA के। यहाँ से बेस CE ओवर EA के, ये जिसको हमने क्या कह देना है, 1। जस्ट आपने डायग्राम बनानी है तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके पास
क्या है। ये इतना लेंथी काम करने की बजाय मैंने जस्ट क्या लिख दिया, सिमिलरली, और आगे ये लिख दिया। अब नेक्स्ट थर्ड हम क्या कर सकते हैं, इसी ट्राइंगल को आप थोड़ा सा और शिफ्ट करें तो आपके पास सी जो है वो पॉइंट ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट बी आ जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाएगा, ए। तो इसको मिला के आपने जो ट्राइंगल बना देनी है, ठीक है। और आप देखेंगे कि सेम वही काम करना है, पहले छोटी ट्राइंगल्स का एरिया फिर बड़ी ट्राइंगल का एरिया, और उन दोनों को जब आप आपस में माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी, और आपको मिल जाएगा एट द एंड एएफ ओवर एफबी, और इसको हम क्या कर देते हैं, जी का नाम दे देते हैं। अब हमने क्या करना है कि जो हमने प्रूफ करना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इक्वेशन एक्स वाई और जी को तीनों को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि जो लेफ्ट वाली साइड है वो लेफ्ट वाली साइड से मल्टीप्लाई होगी, राइट वाली साइड जो है वो राइट वाली साइड से मल्टीप्लाई होगी। तो हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम देखते हैं कि ये AOC इससे कट हो रहा है, ABO से कट हो रहा है, BOC से कट हो रहा है। तो ये जो हमारी सारी की सारी ये साइड्स की रेशो का मल्टीप्लिकेशन है, किसकी इक्वल आ जाती है, 1 की इक्वल आ जाती है। होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आ गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस कोर्स के लिए। सो ये था आज का हमारा लेक्चर सिवास थ्योरम। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई। शुक्रिया।